कृष्ण है कौन? क्या सही तरीका है भगवान कृष्ण की पूजा करने का? शास्त्रों में आया है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो भगवान ने गीता बताया है, तुम मेरा प्रिय कैसे बन सकते हो। ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो 16 नाम दिए हैं, ये कलयुग के अंदर समस्त गंदगी अर्थात पाप का नाश कर देंगे। अगर हमें कृष्ण भगवान से 5 कोई ऐसी नीति जाननी हो, महाभारत के बहुत सारे ऐसे सीन है जहाँ पे कृष्ण नीतियाँ उन्होंने बताया कि तेरे को कैसे लड़ना है अर्जुन को। क्या आया है, नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अरे ये कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये बचेंगे कैसे। जितना ज्ञान होगा उतना दुख कम होगा। भक्त को तो दुख होता ही नहीं है। आज कलयुग के कारण जो आप बार बार कलयुग की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे जीव आते हैं जो भगवान को भूलना चाहते हैं। तो पुनर्जन्म सिद्ध है। आज अमेरिकन डॉक्टर्स ने सिद्ध कर दिया पुनर्जन्म। सर, मोक्ष का असली मतलब क्या है? तो आप पर्सनली बिलीव करते हो भगवान कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास, जो कि एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, टेडेक्स स्पीकर है, ऑथर है और साथ ही साथ इन्होंने पीएचडी करी है गीता पे। और आज का टॉपिक हमारा भगवद गीता के ऊपर है। भगवद गीता का असली सार क्या है, कृष्ण नीति क्या है। भगवद गीता सिर्फ पुराणों का या वेदों का एक सार नहीं है, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका, वो हमारे गेस्ट ने हमें बहुत अच्छे से बताया है। तो बस इतना कहूँगा, इस पॉडकास्ट को पूरा देखो और समझो कृष्ण नीति को, भगवद गीता को। एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें करी ऑफ कैमरा भी सर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे, कृष्ण है कौन? आपके पर्सनल जीवन के अंदर कृष्ण ने क्या रोल ऐसा किया कि आपकी जो लाइफ है आपने कृष्ण भगवान को समर्पित कर दी? इसके बारे में बताइए। जैसे कि मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, उसके पीछे एक बैकिंग होनी चाहिए। तो शास्त्रों वेदों के अनुसार कृष्ण भगवान जो है वो परम भगवान है, परम सत्य वो कृष्ण है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि कृष्ण भगवान ने मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले किया। एक्चुअली कृष्ण भगवान का तो सबके जीवन में एक रोल प्ले होना चाहिए। जब उन्होंने प्ले किया वो रोल ये था कि एक इच्छा थी कि लोगों के लिए भला करूं, पहले तो अपने लिए भला करूं। जब अपना भला होगा जब दूसरों का कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, दान देने जा रहे हो उन तो कुछ जेब में कुछ खीसे में पैसा होना चाहिए ना, तभी तो दान दोगे जी। तो इसी तरीके से ये इच्छा थी कि अपने लिए अपना भला कैसे हो, जिसके कारण कि मैं जान जाऊं इस बात को तो मैं लोगों में भी इस बात को फैला सकूं। तो इसी उद्देश्य से भगवद गीता जाननी प्रारंभ करी। और जब भगवद गीता जानी तो ये कहने का, अरे वाह, ये तो ऐसा ज्ञान है जिससे कि हर व्यक्ति जो है जिस स्थिति में भी हो उस स्थिति में वो सफल हो सकता है, आनंद में हो सकता है। तो मैंने अपने आप को इसमें अनुभव किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये तो सबको देना चाहिए, है ना जी। अगर सब खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे जी। अगर सब दुखी होंगे तो बीच में आप कैसे खुश रह सकते हो। तो इसी उद्देश्य से तो कृष्ण भगवान ने ही रोल प्ले किया। देखा जाए भगवद गीता किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने। जब ये हर श्लोक में जहाँ भगवान बोलते हैं वहाँ आता है श्री भगवान उवाचा, कि भगवान बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो यही है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हो आप? उसका जो नुस्खा होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसको फॉलो करते हो जी। आपने जब आप कृष्ण भगवान के बारे में सोचते हो या उनका जाप करते हो, आपके माइंड के अंदर सबसे पहले क्या फील आती है? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ भगवान कृष्ण की या ध्यान करता हूँ या उनका नाम लेता हूँ तो मेरे चेहरे पे अपने आप एक मुस्कान आ जाती है उनका नाम लेने से ही। वो हमारी अब बात करते करते भी वो ऐसा फील हो रहा है। जब आप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हो तो आपको पर्सनली लेवल पे कैसा फील होता है? अब जो फील होता है वो बता तो सकते नहीं। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं बहुत बढ़िया, तो क्या फील होता है? तो हमें क्या कहना पड़ेगा, तुम भी खा के देखो तो पता लगेगा। क्योंकि फीलिंग बताई नहीं जा सकती, भाव जो है वो बताया नहीं जा सकता। बोला जाता है कि वो भाव में क्या बताऊं, वो आनंद है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आनंद उसी को प्राप्त होगा जो कृष्ण भगवान के बारे में सोचता है। जप करते हुए हम कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ नाम के ऊपर ध्यान देते हैं। बिकॉज शास्त्र कहते हैं जप का अर्थ है कि जो बोलो उसको ध्यान से सुनो। उसमें दिमाग में मन छोड़ दो, कुछ नहीं।
क्योंकि शास्त्रों में आया है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, हमारे है, हम अपूर्ण हैं। जैसे मैं कुणाल बाहर जाके नीचे उतर के कुणाल कुणाल कहूँ तो कुणाल प्रभु थोड़ी होंगे वहाँ, नहीं, वो अलग है और नाम अलग है, परंतु भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवान जिसका नाम जब लेते हैं तो भगवान अपने नाम में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वो उनसे पृथक नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ध्यान से सुने, तभी उसकी इज्जत होगी। जैसे कि आज आप कुछ कहें और मैं आपका ध्यान से ना सुनूं तो आपकी बेइज्जती हो गई ना प्रभु जी। तो इसी तरीके से जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसका नाम भगवान को बुला रहे हैं, तो फिर ध्यान से सुनना चाहिए ना, क्योंकि नाम के अंदर भगवान मौजूद है। तो उसको क्या करिए, आप ध्यान से सुनिए, बस। फिर देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है। तो आपको फीलिंग जो है, तरीका बता सकते हैं, फील तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे कहा कि गुरुजी वहाँ बड़ा बढ़िया लड्डू मिलता है, तो हमने कहा ठीक है, उसका टेस्ट बताओ भाई कुणाल। तो बोलेंगे प्रभु जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आई मंगवाता हूँ, भगवान को भोग लगा के पाके देखो। तो आपने मंगवाया, हमने भगवान को भोग लगाया और पाया, तब हमें फीलिंग आ गई कि हाँ कितना बढ़िया लड्डू खिलाया कुणाल प्रभु ने। तो इसलिए ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती, फीलिंग स्वयं अनुभव करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसलिए ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं जी। जैसे कि लड्डू कैसे बनता है वो मैं बता सकता हूँ, परंतु लड्डू का टेस्ट क्या है वो कोई बड़े से बड़ा हलवाई भी नहीं बता सकता। कहेगा मीठा तो हलवा भी होता है, मीठा तो गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, रसमलाई भी है, राजभोग भी है ना जी। परंतु सब पे टेस्ट अलग अलग है। तो इसलिए ज्ञान दो प्रकार के क्या हुआ, एक थ्योरी और एक उसका अनुभव करना, फीलिंग। रियलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। उसको स्वयं साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो थ्योरी तो बता दी क्या कि लड्डू बनाओ कैसे, लाओ कहाँ से, ये सब चीज़ें बता दी, परंतु भाई उसका टेस्ट जो है, उसका जो स्वाद है, उसका जो फील है, वो तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को जब हमें प्रसन्न करना हो, क्योंकि हर भगवान की अपनी एक पूजा का तरीका होता है, उनका पाने का तरीका होता है, क्या सही तरीका है भगवान कृष्ण की पूजा करने का या उन्हें प्रसन्न करने का? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, इस पूजा को लेकर ही मैं बता दूं आपको कि दो प्रकार के लोग पूजा करते हैं। पूजा का मतलब है रिस्पेक्ट, क्या करना, रिस्पेक्ट करना। हाँ जी। एक होता है जो पूजा करता है, जिसको मैं कहता हूं चमचा है। क्या है? चमचा। और एक पूजा करता है जो उनका भक्त है। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। चमचा क्या है? वो अपना काम सिद्ध कराता है, स्वार्थी है, अपने काम के लिए आता है। भक्त कौन है? जो स्वामी के काम सिद्ध करता है, उनके कार्य सिद्ध करने में लगता है। तो इसलिए दो प्रकार की पूजा हो गई है ना प्रभु जी। तो क्या बनना चाहिए, चमचा या भक्त? भक्त बनना चाहिए। इसलिए आप लोग आरती में गाते भी हैं, भक्त जनों के कष्ट क्षण में दूर करें। लोगों के क्षण में दूर हो जाते हैं? नहीं होते। फिर वो भगवान को गाली देते हैं, अपने आप को दो कि तुम भक्त अभी नहीं हो। इसलिए क्या करो, भक्त बनो, पूजा करो, फिर रिस्पेक्ट करो। आपकी कोई बात माने नहीं और बोले मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो किस बात की इज्जत है? सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं आरती ऐसे और वैसे। अरे गलत भी कर देगा तो भी अगर दिल से कर रहा है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट है नहीं, भगवान को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए गलती हो जाएगी, त्रुटि, परंतु भाव है ना पूरा। अब आती है दूसरी बात, इसी चीज को लेके प्रश्न जो आपने कहा ना कि कैसे भगवान को खुश कैसे करें। बड़ा सिंपल है, जो प्रिय होता है उसके मतलब भगवान को खुश कर दिया, है ना। अरे अगर मैं आपका प्रिय बन गया तो उसका मतलब मैंने आपको खुश किया होगा, तभी तो प्रिय बनूंगा। तो भगवान ने गीता बताया है 18वें अध्याय के, तुम मेरा प्रिय कैसे बन सकते हो। सिंपल, उन्होंने कहा है कि जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है या प्रचार करने में सहायक होता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो उनको खुश करने का तरीका क्या है? उनके ज्ञान का प्रचार करो, या उसको सहायता करो, या खुद करो, ऐसे आप आज अभी कर रहे हो। तो इससे आप भगवान के प्रिय बन रहे हो। हम तो बता ही रहे हैं, परंतु आप हेल्प कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप हेल्प कर रहे हो।
तो ये बेस्ट तरीका है कि भगवान की आज्ञा का पालन करो और लोगों से आज्ञा बताओ लोगों को। हनुमान जी क्या करते थे? भगवान राम की सेवा प्रचार करते थे, हाँ। उनका प्रचार करते थे, आज्ञा पालन करते थे। जी। राम काज करबे को आतुर, कि राम के काज को करने को आतुर हैं, मतलब वो हर टाइम लगे रहे हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन हो। परंतु पहले आज्ञा तो जानो। तो भगवद गीता जानने से क्या होगा? आज्ञा का पालन होगा, जिससे भगवान खुश होंगे। भगवान तो आनंद में है। एक्चुअली भगवान खुश क्या होते हैं? हमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है। भगवान तो आनंद में थे, आनंद में हैं और आनंद में रहेंगे। उनके आनंद में कोई कमी नहीं आती। हमारे को आनंद मिलता है उनको प्रसन्न करके, और वो प्रसन्न कब होते हैं? जब हमारा भला हो। क्या हो? हमारा भला। हमारा भला होता है तब भगवान खुश होते हैं। जैसे एक पिता कब खुश होता है? जब पुत्र का भला होता है ना जी? जी, वो अपनी खुशी से ज्यादा उसकी खुशी में खुश होता है। भगवान तो खुश हैं, वो तो पूर्ण है। उनमें तो जरा से छटाक भर भी कमी नहीं है। तो कमी किसमें है? हम लोगों में कमी। तो भगवान चाहते हैं कि हमें वो आनंद प्राप्त हो, इसलिए बड़े खुश होंगे। तो खुश करने का तरीका क्या हुआ? उनकी आज्ञा का पालन करना। पहली चीज आज्ञा जानो और फिर पालन करो। अपने मनगढ़ंत नहीं होती है। भक्ति करो, भगवान को खुश करो। सिंपल है। भक्ति करने का मतलब चमचा नहीं, भक्त बनना। भक्त बनना, आज्ञा का पालन करता है भक्त। तो ये समझिए इस बात को। तो जो हम अगर गलत पूजा कर भी पाते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई गलती होगी तो वो भगवान उसको इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने बैकस्टेज भी बताई थी हमें कि नाम जप, अगर हम पूजा नहीं भी कर पाते, सिर्फ भगवान का नाम जप करते हैं, उतना भी काफ़ी हमारे लिए। देखिए, कलयुग के लिए नाम जप ही सारा जो हम ज्ञान लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि हम भगवान का नाम शुद्धता से ले सकें। देखिए, शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक बाहर से और एक अंदर से। अंदर का मतलब क्या? हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का भी इंद्र तृप्ति करने का, भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो शुद्धि है कौन सी? अंदरूनी शुद्धि क्या है? एक बाहर की शुद्धि होती है, एक अंदरूनी शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो सभी जानते हैं, नहाना धोना, कपड़े साफ पहना, ये सब तो बाहर की शुद्धि हो गई। अंदर की शुद्धि क्या होती है? तो उससे पहले जाना पड़ेगा अंदर की गंदगी क्या होती है, इसको शुद्ध करना है। तो गंदगी है भोग करने की इच्छा। भोग करने में आप शोषण करते हो दूसरों के। भोग करने के लिए आप दूसरों का शोषण करना पड़ता है भोग करने के लिए, परंतु योग करने के लिए नहीं करना पड़ता। तो इस भोग की प्रवृत्ति को हटाओ। जैसे इसको हटाओगे, चेतना शुद्ध हो जाएगी, सोच शुद्ध हो जाएगी, और जैसी वो शुद्ध हो जाएगी तो नाम भी कैसा निकलेगा? शुद्ध। अब आप कहोगे उसको कैसे शुद्ध करें? तो नाम ही शुद्ध करता है। क्या करता है? नाम लेने। तो इसलिए कौन सा नाम लेते हैं हम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम तो बोल दिया, परंतु प्रश्न नहीं करता कोई भी कौन सा नाम जी। अरे भागवत, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, उसको कहा गया सारे वेदों का पका हुआ फल है। उसमें क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी जब अपना सारा चर्चा कर चुके हैं किनके साथ? परीक्षित महाराज के साथ। तो 12वें स्कंद में कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है राजन। अस्ति ये को महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तन एव कृष्ण से। एव का मतलब केवल। कीर्तन किसका? केवल कृष्ण का। मुक्ति संग परम व्रजेत, समझ दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, और परम व्रजेत का मतलब परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु प्रश्न उठता है कौन सा नाम कैसे लें? कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं, कौन सा नाम लें? तो कली संतरण उपनिषद है एक, कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर आया है। क्या आया है? नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अरे ये कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये बचेंगे कैसे? इनका तो वेदों के मंत्रों पे अधिकार ही नहीं है। वेदों के मंत्रों पे अधिकार ही नहीं है। जैसे एक डॉक्टर नहीं है जो वो ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, उसका अधिकार नहीं है। तो ये कहा कि पात्रता नहीं होगी उन कलयुग के जीवों का, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं अपने पिताश्री बताओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली कलमश नाशनम, कलयुग के अंदर सारी गंदगी। ये पहले कहा है कि ये जो 16 नाम दिए हैं, ये कलयुग के अंदर समस्त
गंदगी अर्थात पाप का नाश कर देंगे, क्योंकि दुख का कारण क्या है? पाप, पाप। भोग। तो ये प्रवृत्ति खत्म कर देंगे। कली कलमश नाशनम ना तह पर उपाय, पर इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेशु का मतलब वेदों में दृष्टि करने पे भी नहीं है। तो ये कलयुग के जीवों के लिए बता दिया ना पढ़ कि ये बोलने के बाद इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 नाम दिए हैं, कलमी कली कलमश नाशनम, सारा गंदगी को नाश कर देंगे। गंदगी कौन सी? इंटरनल, इंटरनल, जो हम सबके अंदर है। तो देखिए नाम का महिमा है ही, जबरदस्त नाम की महिमा है। चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं, मंदिर ढूंढते हो नहीं तो अरे भगवान का नाम लो ना, कहीं भी जाओ, मंदिर में भी जाओ तो भी भगवान का यही नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। परंतु करने का तरीका है, कीर्तनत कहा है। कीर्तनत का मतलब उच्चारण, उच्चारण। हाँ, बोलो, नाम बोलो और सुनो ध्यान से, ये तरीका है। लोग फालतू के गाने गाते रहते हैं, इससे अच्छा ये गाओ ना। क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? फालतू गानों से क्या फायदा होने वाला है? और इसमें भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम कितनी बार जाप करना है, जितना मर्जी। देखिए बेटर ये है कि अगर आप फिक्स कर दो, उससे क्या होगा? कम नहीं होगा कभी भी। जैसे आप अपना जो बिजनेस करते हो तो क्या करते हो? पहले जी इतना तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई लॉस में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से डॉक्टर क्या कहता है? कम से कम 2-4 लीटर पानी पिया करो रोज, कम से कम किडनी को साफ रखने के लिए। ज़्यादा पियोगे ठीक है, परंतु कम मत पीना। तो इसी तरीके से शास्त्र बताता है शुरुआत तो करो। जिसको 1 गिलास पानी पीने की भी आदत नहीं हो, प्रभु जी बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए पीने के लिए। बिल्कुल, शुरू में बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से शुरू में प्रॉब्लम है तो 1 माला से शुरू करो, 108 बार से। उंगली पे गिन लो, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? उंगली पे गिन लो। तुलसी पे मत करना, रुद्राक्ष पे मत करना। अभी सिंपल माला पे, सिंपल माला है, नीम की माला है, अब हमसे ही मंगवा सकते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण है सर? ये तुलसी, हाँ, तुलसी माला, ये प्रभु जी तुलसी माला ना, क्योंकि एक शुद्धि पे आना पड़ता है, उसके बाद आप तुलसी माला को जाप कर सकते हैं या पहन सकते हैं। पहनने के लिए भी ये जो हम गले पहनते हैं कंठी, इसको कंठी माला कहते हैं। ये जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना कि मेरा मालिक है, कि मेरा मालिक है, तो ये पट्टा है हमारा कि मेरे मालिक भगवान श्री कृष्ण है या राम जी या विष्णु नारायण, कोई भी विष्णु अवतार, कि मैं उनको मानता हूं कि वो मेरे परम भगवान है, वो इसको धारण कर सकता है। और इसमें साथ में फिर गंदी की चीजें खाना, गलत संग करना, ये सब त्यागना चाहिए, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो कुत्ते अगर हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले पकड़ के नहीं ले जाते, अगर पट्टा है तो पट्टे के बगैर वाले वो क्या करते हैं? पकड़ के ले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये पहन लेते हो तो जब मृत्यु होती है तो यमदूत लेने नहीं आते, विष्णु दूत लेने आते हैं। और यमदूत और विष्णु दूत का तो बहुत फर्क है। वो वैकुंठ धाम लेके जाते हैं, हाँ, और ये हम लोग, और ये नरक लेके जाते हैं कि चल भैया तेरे को देखते हैं। तो इसलिए ये इसलिए पहना जाता है। तो ये सिद्ध करता है हमारे को, कि बता देता है कि हम भगवान कृष्ण के, कोई विष्णु अवतार के हम उनके भक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं। बिल्कुल, आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? आइडेंटिटी क्रिएट करने। इसलिए तिलक भी इसलिए पूरे शरीर के अंदर हम तिलक लगाए। हम एक तिलक नहीं लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, क्योंकि हम अर्थात आत्मा और भगवान दोनों साथ इस शरीर में रहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं वो मंदिर है, तो ये तन मंदिर है। क्या है? ये मंदिर है, तन मंदिर है। तो हर चीज़ की डेकोरेशन अलग अलग होती है। तो इसी तरह से इस तन मंदिर की डेकोरेशन कैसे होती है? ये तिलक, 12 तिलक लगा के, मंत्रों का उच्चारण करके हम 12 तिलक लगाते हैं, जिससे कि हम इस तन मंदिर को, अब ये प्रोटेक्शन भी है। क्या है प्रोटेक्शन? मृत्यु से नहीं, ये प्रोटेक्शन है गलत चीज़ों से। मृत्यु तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, कपड़े बदलने हैं। भगवद गीता के अंदर भगवान पहली चीज़ यही बता रहे हैं, कह रहे ये शरीर तो कपड़े हैं तेरे, तू तो आत्मा है, शरीर नहीं है। ये सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है कि हम लोग सिर्फ ट्रैवल करते हैं अपना शरीर को छोड़कर, बस हम स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। और प्रोग्रेस हम सिर्फ यही कपड़ों में कर सकते हैं, अर्थात मनुष्य के कपड़े के अंदर हम अपना स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी योनियों के अंदर स्पिरिचुअल ट्रैवल नहीं होता। आप जहाँ थे वहीं रह गए।
अपने कर्मों के हिसाब से आपको मिला, बस जब इसको क्या कहते हैं, हमारे जो योनि है कर्म योनि है, क्या है, कर्म, जिसमें कि हम फ्यूचर बनाते हैं अपना, और वो उसको कहते हैं भोग योनि। क्या कहते हैं, भोग। भोग। वो सिर्फ भोगने आते हैं, वो नए कर्म नहीं बनाते। आज शेर को कहो वेजिटेरियन हो जा, कैसे होगा बेचारा, हो ही नहीं सकता। उसका वो शायद कर्म ही वही है। पिछले जन्म में उसने इच्छा करी है, जब मनुष्य शरीर था ना, कि मैं कौन घास फूस खाएगा, तो ले ये शेर बन जा, सिर्फ नॉनवेज ही खा। परंतु उस नॉनवेज खाने का उसको पाप नहीं लगता। परंतु शेर कौन बनना चाहेगा, मनुष्य बनना बेटर नहीं है प्रभु जी, बताइए आप। मूर्ख ही जाएगा शेर बनना। परंतु ऐसे मूर्ख भी हैं, ध्यान रखिएगा, जो बनना चाहते हैं। तो क्या करें बताइए। तो ये जो कर्म है सर, ये सिर्फ आत्माओं पे ही, हमारी जो अंतर चेतना है, जो आत्मा जिसे हम बोलते हैं, इन्हीं पे ही लागू होता है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हम शरीर छोड़ा, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में गए, तो कर्म भी हमें इसी जन्म के हिसाब से हमें मिलेंगे। हाँ जी, आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, जिस तरीके का हम सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार का। आपने एक पर्टिकुलर ड्रेस क्यों पहन रखी है, क्योंकि आपको वो पसंद है। दूसरा, क्वालिटी कितनी है, जितना पैसा होगा वैसी क्वालिटी होगी, है ना जी। तो इसी प्रकार से आपने क्या कर्म किया है, आपके सोच क्या है, उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलेगा। अगर आपने पूरा जीवन सिर्फ जानवरों वाला काम किया है मनुष्य शरीर के अंदर, जैसे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य जानवर कर रहे हैं, यही आप कर रहे हो। IIT में पढ़ता हूँ, किस लिए पढ़ते हो, धंधा करता हूँ, बहुत पैसे कमाए, उसके बाद क्या करता है, ये 4 ही कार्य करता है। फिर मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्यों बेचारा तो इतना रगड़ता है, कुत्ते का जन्म ले लेना, उसको लोग मैट्रिमोनियल नहीं निकालना पड़ता है नहीं, खाने के लिए कहीं भी मुंह मार देता है, सो जाता है, कहीं भी सो सकता है। यहाँ पता लगा लोन ले रहे हैं घर बनाने के लिए, दुनिया भर के टेंशन कर रहे हैं, फिर लोन उतारने के लिए रो रहे हैं। जानवरों को देखा कभी सुसाइड करते हुए? नहीं। तो फिर सुसाइड करते हैं फालतू के। तो ये 4 कार्य आपको करने पड़ेंगे। परंतु इन 4 कार्यों से मैं अपनी उन्नति, जब भी मैं वर्ड अपनी कर रहा हूँ या बात आपसे, तो बता ध्यान रखना, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। और आत्मा की शक्ति है ये चेतना। क्या है? चेतना जो है ना, वो आत्मा की शक्ति है, आपका स्वरूप है, जो कि अभी इस कपड़ों से, इस शरीर से ढका हुआ है। हमारा एक स्वरूप है जो इस कपड़ों से ढका। भगवान ने जब भी तो कपड़ा बोला इसको, वासाम से जीर्णानि यथा विहाया, इस श्लोक के अंदर स्पष्ट कहते हैं। तो कपड़े कौन पहनता है? निराकार, साकार? साकार पहनेगा। तो इसलिए आप साकार हो, भगवान भी साकार है, उनका भी एक स्वरूप है, परंतु हमारे जैसा स्वरूप नहीं है, जो कि हमारा स्वरूप लिमिटेड है, उनका स्वरूप अनलिमिटेड है। तो इसलिए समझनी पड़ेंगी इन बातों को। तो ये अध्यात्म सिखाता है हमें। अगर हमें कृष्ण भगवान से 5 कोई ऐसी नीति जाननी हो, तो वो 5 नीति ऐसी कौन सी है जो हम सबको जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो? बड़ा सिंपल कि आप पहली चीज आइडेंटिटी अपनी जानो, मैं हूं कौन, अपनी पहचान, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दूसरा, मैं कहाँ हूं, ये प्रकृति क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं सनातन हूं। मैं क्या हूं? सनातन हूं। परंतु मैं हूं कहाँ? यहाँ तो हर चीज जो है टेम्पररी है। उसका मतलब ये जगह मेरी नहीं है, लगता गड़बड़ है। ये प्रकृति को जानना, फिर मैं हूं कहाँ का ये भी जानना, दूसरा प्रश्न। तीसरी चीज क्या जाननी चाहिए? इनका स्वामी कौन है, इसने इसकी रचना क्यों करी। तीसरा। चौथी चीज, काल, ये समय क्या है, ये समय क्या। आपकी उम्र क्या हो गई है कुणाल जी? मतलब 29 का होने वाला हूं मैं। 29। आपने 12वीं क्लास कब पास करी थी? कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 8-10 साल। 10 साल हो गए, ठीक है ना जी। कैसे निकले 10 साल? यूँ निकल गए, है ना जी। तो 10 चुटकी में 100 साल निकल गए, जीवन निकल गया। ये काल को समझने का समय, समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी आपकी बात चल रही थी कि पॉडकास्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं जा रहा हूँ, पॉडकास्ट कंप्लीट, कुछ दिनों में आप उसको रिले कर दोगे, वो भी खत्म। सब कैसे हो रहा है? समय ऐसे, चुटके ऐसे। तो काल को समझना चौथी चीज। पांचवी चीज, कर्म क्यों करूं, पाप पुण्य क्या है, क्या कोई ऐसे कर्म भी हैं जो मुझे वैकुंठ ले जाएंगे, क्या ऐसे कर्म है जो यहाँ मुझे इसी जगत में रखेंगे? क्योंकि पैसा मिले तो खत्म हो जाएगा, ना मिले तो खत्म है ही, यश मिलेगा वो भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो भाई कौन से कर्म करूं जिससे कि यहां से निकल के भगवत धाम जा सकूं, अपने घर जाऊं वापस। ये तो मेरा घर ही नहीं है। अभी आपने बता ही दिया 10 साल आपके निकले हैं, एक चुटकी में निकल गए। तो अगर 80-90 साल उम्र हुई तो वो तो प्रभु जी 8 चुटकी में साफ हो गई। तो हर बार जन्म लेता रहूंगा, कभी कोई माता पिता, तो कभी कहीं, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कहीं पैदा होऊंगा, कभी कहीं पैदा, इसी चक्कर में घूमता रहूंगा। तो कौन सा कर्म करूं? तो ये 5 चीजें जाननी चाहिए। भगवान कृष्ण ने यही कहा है भगवद गीता के अंदर, इन 5 चीजों पे चर्चा करी है कि कौन सा कर्म कैसे करूं कि जिस चक्कर से बच जाऊं। हमें अपने जीवन में कर्म किस तरीके से, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ सब बोलते अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म की डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। लोग ये नहीं जानते कि अच्छा है क्या। मैं एक उदाहरण दूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि एक व्यक्ति, मैं हूं, ठीक है जी, भोजन कर रहा हूं, मेरा एक मित्र आता है और मुझे देखता, आप आए जैसे कुणाल जी, मेरा थोड़ा पतला दुबला हो रहा हूं, तो आप आके बोलते हो, अरे क्या गुरुजी, क्या है सूखा खा रहे हो दाल, रुको जरा, मैं अभी आपके लिए असली गाय का घी लेके आता हूं। और आप जाके एक टिन जो है 16 kg का गाय का घी लेके आते हो, बोलते ये खाया करो, दाल में डालो, सब्जी इसी से बनवाओ, अच्छी तरह चुपड़ो रोटी को। ठीक है जी, मैंने शुरू कर देता हूँ। 3-4 दिन बाद हमारे एक और मित्र आते हैं जो डॉक्टर हैं। उस टाइम लकीली मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उस टाइम भी खाना खा रहा हूँ, तो दाल के दबादब घी डाल के खा रहा हूँ। तो वो मेरी आंखें देखता है, मेरे पैर देखता है, ऐसे देखता रहता है। बोलते जरा इधर आओ, जरा आंखें दिखाओ, तो आंखें देखता है मेरा। फिर कहता है जरा पैर के तलवे दिखाओ, वो देखता है। बोले मुझे लग रहा है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं। मैंने क्यों? आत्महत्या क्या मतलब? बोले ये घी खा रहे हो दाल डाल के। मैंने कहा जल गए, एक घी का खुशबू भी देख के जल गए आप सुन के। मेरे मित्र हैं कुणाल प्रभु, उन्होंने दिया था लाके घी। बोले आपको जॉन्डिस है, घी नहीं खाना चाहिए इस बीमारी में, नहीं तो पता लगा लिवर फेल हो जाएगा, मर जाओगे। अब बताइए, आप मेरा अच्छा करना चाहते थे, बुरा करना चाहते थे? कुणाल प्रभु तो मेरा अच्छा करना चाहते थे, परंतु वो अच्छा था नहीं। तो इसी तरीके से पहले समझिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज लोगों को यही नहीं पता कि अच्छा क्या है। तो अब अच्छा क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फिर से। भगवद गीता का पहली चीज जी, कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो अच्छा किसका होगा? आत्मा का होगा कि शरीर का होगा? आत्मा का। राइट। गाड़ी का अच्छा होगा या अंदर जो ओनर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका अच्छा होगा? ओनर का होगा। गाड़ी किसके लिए है? ओनर के लिए। अरे आप आत्मा हो, इस शरीर के ओनर हो, पूर्ण ओनर नहीं हो। पूर्ण ओनर तो भगवान है, परंतु ओनर तो हो। आप जैसे चाहते हो वैसे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बुरा, अच्छी चीज क्या हुई? जो आत्मा के लिए अच्छा है वो अच्छा है, और जो आत्मा के लिए खराब है वो खराब है। अब अच्छा आत्मा के लिए मतलब जो आत्मा का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो संबंध भगवान के साथ टूट गया है उसको वापस स्थापित करना। जो हम भूल गए हैं, टूटा कैसे है? हम भूल गए हैं। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, में सारे जीवों का मित्र हूं। हम भूल गए, वो बोलते हैं मैं नहीं भूलता, तुम भूल गए हो। तो हमें सारे कर्म कैसे करने चाहिए? तो हम उस संबंध को वापस याद कर सकें। तो अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ क्लियर हो गया प्रभु जी? बिल्कुल, 1 मिनट के अंदर। परंतु पर्पस के बगैर अच्छा बुरा नहीं होता प्रभु जी। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने गांव में किसी को मार देता है, क्या मिलेगी उसको? फांसी की सजा। परंतु वो अगर आर्मी में भर्ती होकर बॉर्डर पे किसी को मारता है ऑपोजिट पार्टी को, तो क्या मिलेगा उसको? मेडल मिलेगा। दोनों में कॉमन चीज क्या है? मारना। परंतु कितना फर्क है ना जी? तो खाने को मना थोड़ी कर रहा है, परंतु हम खाएंगे भी वो चीज जो मेरी आत्मा की उन्नति अर्थात मेरा जो संबंध भगवान के साथ है उसको स्थापित करने में हेल्प करे। नॉनवेज नहीं करता, नॉनवेज नहीं करता। सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल। हमारे साथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं करते प्रभु जी। वो बात करते हैं कि क्या मन पे किस चीज का असर क्या होता है और शरीर पे। आज बायोकेमिस्ट्स भी एग्री कर गए हैं कि जो खाते हैं ना, अमेरिकन साइंटिस्टों ने बोला है, उसका हमारा मन पे और शरीर पे असर होता है। वो तो बचपन से सुनते हैं जैसा आहार वैसा व्यवहार।
जैसा अन्न वैसा मन, एज यू ईट यू आर, ये सब चीजें तो स्पष्ट हैं। तो फिर हमारे शास्त्र बात करते हैं कि क्या गुण है उसका, वो आपके मन पे क्या असर करेगा, वो आपके शरीर पे क्या असर करेगा। ये है, हमारे शास्त्र डीप जाते हैं। नॉन वेज वेज की बात ही नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन तो वेज लगता है, मसूर की दाल भी वेज लगती है, परंतु उसका असर क्या है, जैसे नॉन वेज खा रहे हो, अर्थात आपको अग्रेसिव करता है। और सिंपल बताता हूं आपको, हमारे शास्त्रों में 3 गुण बताए गए, जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो थोड़ा सा भी आध्यात्म जानता है उसको पता है। सतोगुण में गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसा संग करोगे। अब इसमें यहां हम खाने की बात कर रहे हैं, खाने से संग किया आपने, क्लोज संग, एकदम अंदर जाता है, तो सतोगुण कैसे बढ़ेगा। सतोगुण बढ़ने से होगा क्या, सतोगुण से क्या होगा, आप सही और गलत की पहचान कर लेंगे, ये सही है ये गलत है। रजोगुण में क्या होगा, कंफ्यूज रहोगे, क्या सही है क्या गलत है। तमोगुण में क्या होगा, गलत को सही समझोगे, सही को गलत समझोगे। अब बताइए आप कौन से गुण में रहना चाहते हैं, सतोगुण में। अब सतोगुण में रहना चाहते हो और रजो तमोगुण का आहार करते हो, तो कैसे आओगे सतोगुण में, कंफ्यूज रहोगे, गलत को सही समझोगे और सही को गलत समझोगे, जिससे क्या होगा, मेरा उद्देश्य क्या है, अर्थात आत्मा का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ जो संबंध टूट गया, जो भूल गया हूं मैं, उसको वापस स्थापित करना। तो इसलिए मैं तमो रजोगुणी आहार नहीं करता, तमोगुणी रजोगुणी चीजें जो बढ़ाएंगी मेरे तमो रजोगुण को, उसको अवॉइड करूंगा। आज जिम में जाता है व्यक्ति, क्या करता है, मसल बनाने वाले खाना खाता है, क्या करता है, मसल, जिससे मसल बने, या जिससे मसल नहीं बने, जिससे मसल बने, इसलिए वो खाता है वो चीजें। तो हमारे लिए क्या करना है, हमें वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कितने मसल बना लेगा, आखिरी में राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबको राख हो जाएगी, हैं जी। तो परंतु सेहत का ध्यान ही रखूं, उसका मतलब रख, परंतु टाइम वेस्ट मत कर। सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी अच्छी होगी तभी तो ड्राइवर ओनर को लेके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जी। शरीर भी स्वस्थ होगा तो अच्छा है, उससे क्या होगा, आत्मा को इजी हो जाएगा ट्रैवल करना। क्या करना, इजी हो जाएगा ट्रैवल, है ना। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखो। कौन मना कर रहा है, मना थोड़ी कर रहे हैं। एंड सर, इसमें जैसे आपने आहार की बात करी, इसके अलावा जब, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो कुछ ऐसे और भी चीज़ें होती है जिसमें हम लोगों को और भी चीज़ें ध्यान रखिए। तो हमारा हो गया खान पीन, कि हमें कैसा खान पीन करना चाहिए, क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी में जा रहा है, तो हमारा व्यवहार भी वैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन हम देख क्या रहे हैं वो भी तो बहुत मैटर करता है। हाँ जी, इंद्रियां, सब इंद्रियों का आहार अलग अलग है। आंखों का आहार अलग है, आहार क्या है, चित्र और देखना। कान का आहार जो शब्द, उसका आहार है सुनना, उसकी क्वालिटी है। आंख की क्वालिटी देखना है, परंतु क्या देखना है, उसमें भी तो तमो रजोगुणी क्यों देखते हो चीजों को, उल्टी सीधी चीजों को। आज ये सीरियल देखना जरूरी है फालतू के, बताइए आप मुझे। नहीं, जहाँ की बताया जाता है, मुझे लोग बताते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं कि वहाँ परिवार तोड़े कैसे जाते हैं, ये आते हैं, ये देखने चाहिए, सुनना चाहिए सब। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कान का आहार भी गलत कर दिया, आंख का आहार भी गलत कर दिया, उल्टा सीधे चीजें, जो ड्रग्स होते हैं, सूंघते हैं कई चीजें, ये सूंघनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बताइए आप मुझे। तो इसलिए हर प्रकार का आहार मैटर करता है, सतोगुणी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं, आप किससे एसोसिएट कर रहे हैं, आप किससे संग कर रहे हैं। व्यक्ति भी तो है, व्यक्तियों से संग करते हैं, संग करने मतलब सुनते हैं, तो किससे सुने, जो बेसिकली सतोगुणी व्यक्ति हैं। और बेस्ट किससे, जो तीनों गुणों से परे हैं, जो भगवान की भक्ति करता है वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसलिए प्रभु जी, आहार हर प्रकार का। कहीं भी हम उल्टा सीधा चित्र देखते हैं। आज ये बताइए, पता लगा एडवर्टाइजमेंट किसकी है, फिर भी एक माता की फोटो, एक लड़की की फोटो लगा देंगे, उसमें कहाँ, उसका कोई मैच ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे कोई मैच नहीं है। उसका मतलब शोषण कर रहे हैं। परंतु ऐसा हो क्यों रहा है, अगर आप ये देखना ही बंद कर दें तो वो भी हट जाएंगी। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही। ये हमारे कारण हो रहा है। जैसे आज कोई 3rd क्लास लोग बेवकूफ बनाए थे लोग का गुरु बन के, कि मैं गुरु हूं। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का दास है। क्या है? दास। दास है। भगवान तो भगवान थे, हैं और
रहेंगे कोई बनता थोड़ी है गुरु भगवान। भगवान कोई पोस्ट थोड़ी है। वो आज- थे, है और रहेंगे। भगवान बना नहीं जाता भाई। आप दास थे, दास हो, दास रहोगे। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही। सब सेवक हैं। दुनिया का जब रईस व्यक्ति भी है, सबसे बड़े रईस व्यक्ति, वो भी कस्टमरों का सेवक है। कस्टमर का ऑर्डर सप्लाई कर रहा है। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल। नेता तो कहता ही है हाथ जोड़ के सेवा का मौका दो। जो नौकरी कर रहा है वो तो सेवा कर ही रहा है। तो सबके सब क्या हुए? सेवक। सेवक का मतलब दास। भगवान तो स्वामी थे, हैं और रहेंगे, और हम लोग दास थे, हैं और रहेंगे। परंतु समझो किसके दास बनना है? भगवान श्री कृष्ण के और उनके भक्तों का दास बनना है। क्योंकि भगवान का भक्त क्या करेगा? आपको भक्ति में लेके जाएगा। भक्ति का मतलब क्यों? भक्ति का मतलब प्रेम से सेवा। वह आपको भगवान के साथ वापस जोड़ेगा जो आप भूल गए हो। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परंतु आज कलयुग के कारण जो आप बार बार कलयुग की बात कर रहे हो, उसमें ऐसे जीव आते हैं जो भगवान को भूलना चाहते हैं। परंतु उसमें भक्त भी आते हैं जो आपको भगवान को याद कराना चाहते हैं कि गलत मत कर, समझ जा, सीख क्या है ये, जान। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप अपना काम मत करो, परंतु काम को हेल्प करना चाहिए आपकी उन्नति के लिए, अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए। ये होना चाहिए। आज ये बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो। किस लिए कर रहे हो ये काम? कई बार लोग कहते हैं फैमिली के लिए। फैमिली के लिए तो 1 मिनट नहीं देते। सही है गलत है? बताइए आप मुझे। झूठ मत बोलो, दोगले हो। ये गवर्नमेंट का काम है कि 8 घंटे से बाद ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। अरे जो लोग कर्तव्य की बात करते हैं वो भी इस बात को नहीं उठाते। अरे कर्तव्य शरीर का भी होता है और कर्तव्य आत्मा का भी है। आत्मा का कर्तव्य मोर इंपॉर्टेंट है। जैसी आत्मा का कर्तव्य समझ जाओगे, बाकी कर्तव्य भी सही तरह करने लगोगे। देखिए कितना उठपटांग चल रहा है। ये कलयुग का असर जरूर है, परंतु गवर्नमेंट का काम है कि ये देखना कि वो व्यक्ति अपने लिए, अर्थात आत्मा के लिए, परिवार के साथ बैठे, उनको भी ज्ञान दे, भक्ति का, स्वयं भी करे। 7 दिन काम कराते हैं जी। और अगर गवर्नमेंट की बात करें, इसका ध्यान या इसके बारे में ज़्यादा लोगों के बारे में लाइक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, तो कहीं ना कहीं मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी इस सब चीज़ को बिल्कुल एग्री करते हैं हम। ये सनातन को या अलग अलग ग्रंथ को आपने बिल्कुल सही बात करी। देखिए जो आपका व्यक्तित्व होता है ना, ये 2 हिस्सों में बना होता है। एक हिस्सा है आपका भौतिक शरीर के मेंटेनेंस के लिए, और एक हिस्सा है आध्यात्मिक सोल की मेंटेनेंस के लिए। ये दोनों को जब कंबाइन करोगे तो पूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। आज सबका व्यक्तित्व क्या है? अधूरा। मैं उसको कहता हूं कि लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व है। लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व क्या करेगा जीवन में? बताइए आप मुझे। रथ है, एक पहिया गाय, वो क्या करेगा? वो आगे बढ़ेगा, वहीं घूमेगा, कहीं नहीं जाएगा आगे। यही हालत सबकी है। व्यक्तित्व पूर्ण नहीं है। इसलिए आपने जो बात करी, बचपन से देना चाहिए ज्ञान। हमारे शास्त्र कहते हैं, आज का बात करो आप हिंदुओं से, नहीं बुढ़ापे में लो। नहीं, कई धर्मों के अंदर बचपन से सिखाए जाते हैं शास्त्र, उनके शास्त्र जो हैं। और हमारे हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, जो पता ही नहीं है कि हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, मना कर देते हैं। जबकि जब भी ज्ञान शुरू होता है, ईशोपनिषद कहती है, वेदों का एक हिस्सा है, ईशोपनिषद में साफ लिखा है कि विद्या और अविद्या दोनों साथ लेनी चाहिए। शरीर के ज्ञान को अविद्या बोला गया है और आत्मा के ज्ञान को विद्या बोला गया है। ये दोनों साथ लो ना। कौन मना कर रहा है आपसे? कोई मना थोड़ी कर रहा है आपसे। दोनों साथ लो, जो आपने कहा। परंतु प्रॉब्लम क्या आ गई आज आत्मा के ज्ञान के टीचर ही नहीं है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से हूँ मैं, इस्कॉन से नहीं हूँ। प्रभु में फॉलो हम प्रभुपाद को करते हैं। इस्कॉन में मैं था पहले, 25 साल रहा हूँ। परंतु हम अलग इसीलिए हुए थे क्योंकि वो आज प्रभुपाद ने जो कहा था गुरु के मामले में, वो नहीं कर रहे। तो हमने 2007 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई है कि हम टीचर बनाना चाहते हैं। क्या टीचर? हाँ जी। या आपके जरिए मैं दूसरों को भी बोलना चाहूँगा, जो बनना चाहते हैं टीचर, ग्रेजुएट हैं, वो आए। ये ज्ञान आज हमने कुछ छोड़ा नहीं है। लोग कहते हैं आपने छोड़ दिया सब कुछ। अरे छोड़ा कहाँ है? टीचर बन गए।
आज इस ज्ञान की टीचर जरूरत है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। टीचर नहीं होंगे तो लोगों को समझ आज प्रॉब्लम यही आ गई। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे कि टीचर कैसे होना चाहिए, टीचर संतोषी होना चाहिए पहले, पैसे कमाने के लिए नहीं। टीचर अगर पैसे कमाने के चक्कर में लग गया तो स्टूडेंट का बेड़ा गर्क हो गया। और वही हो रहा है, मटेरियल एजुकेशन में भी हो रहा है। मटेरियल अगर देखें, भौतिक जो शरीर की एजुकेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब क्या है, शरीर की एजुकेशन। शरीर को उत्थान करना चाहते हैं परंतु जानते नहीं है कि उत्थान तो आत्मा का होता है। तो इसीलिए हमारा भी यही उद्देश्य है कि टीचर बनाओ, हर स्कूल को, कॉलेज को आस्तिक भगवद गीता। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए, नास्तिक लोग ने भगवद गीता पे बहुत टिप्पणी करी है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। नाम मत पूछना मुझसे, तो नाम लेना सही नहीं होता। हम लोग किसी व्यक्तिगत, हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा शास्त्रार्थ है। जैसे दो लॉयर, भाई लॉयर भी होंगे ना, दोनों जिरा करेंगे जाके कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट, परंतु एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है वो केस को लेके है। इसी तरह से हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं। तो एक नास्तिक है जो भगवान को साकार मानते ही नहीं है, बोलते हो तो निराकार है। निराकार तो कुछ होता ही नहीं है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल। पिताजी आपके निराकार है, उसको तो पिताजी है ही नहीं। परंतु परम सत्य आज का विषय नहीं है। परम सत्य जो है वो साकार भी है, निराकार भी है, क्योंकि वो पूर्ण है। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया ताकि हम उनके बारे में या जय साहब, बिल्कुल सही समझ गए। हमने तो जानवर वाला ले लिया, सिर्फ खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं है। जानवरों के बीच में कभी सत्संग होता हुआ देखा है आपने? पॉडकास्ट करते हो ऐसे? कुत्ते को बैठा के करोगे, काट भी खाएगा हो सकता है जी। हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं क्या चक्कर है, ये दुनिया आई क्यों है, सब करे कराए पानी फिर जाता है। एक बच्चा पैदा होता है अंबानी के घर के अंदर, एक बच्चा पैदा होता है गरीब घर के अंदर, वो भी अंधा। क्या चक्कर है ये? भगवान ऐसे हैं? भगवान को क्यों दोष देता है? ये तो फल है जो पैदा हुआ है, कर्म तो कर्म तो कभी किए होंगे। तो पुनर्जन्म सिद्ध है। आज अमेरिकन डॉक्टर्स ने सिद्ध कर दिया पुनर्जन्म को। हम लोग बात करते हैं, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई लोग जो आर्मी में है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, तो बोलते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं, क्या भाव रखें उस टाइम? मैंने कहा दुश्मनी का भाव मत रखना किसी के साथ भी। तो फिर लड़ें कैसे? मैं दुश्मन बनाने की जरूरत क्या? ड्यूटी के तौर पर नहीं लड़ सकते? ड्यूटी समझ के लड़ो कि अच्छे लोग जो भारतवर्ष में, उनको बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। दुश्मनी करने की, अगर दुश्मनी करी अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर पाकिस्तानी आर्मी में आएगा, फिर भारत से लड़ेगा। हो सकता है तेरा बच्चा ही भारतीय फौज में हो, तो तू अपने लड़के से लड़ेगा। तो इसलिए दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म एक अटल सिद्धांत है। इसलिए बताइए, भाई भाई में झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा होगा, फिर आप क्या करोगे बताइए आप मुझे? कोई सोचा कि आप किसी का पैसा भी नहीं मारोगे? जानते हो अगले जन्म के अंदर आके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज 10 का हो सकता है 10 करोड़ देना पड़ जाए। बिकॉज फिर जन्म मनुष्य का कब मिले, जब तक इतना चक्रवर्ती ब्याज लगता चला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सब ईमानदार होने के बारे में सोचेंगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ये आपस में लड़ रहे हैं फालतू में, पैलेस्टीनियन और इजरायली। इनको पता ही नहीं कि इजरायली अगले दिन में पैलेस्टीनियन पैदा होगा, और पैलेस्टीनियन क्या पैदा होगा? इजरायली पैदा होगा, फिर लड़ेंगे एक दूसरे से। बेवकूफ। ये है हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत। ये विश्व को बचा सकता नहीं बचा सकता? आप ही बताइए। अब शोषण खत्म हो जाएगा, ये लाना बहुत जरूरी है। मैं बचपन से, मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए भला करूं। डकैत बनना चाहता था मैं। पिताजी मेरे फौज में ऑफिसर थे, इसलिए गोली वोली चलानी तो सीख ही जाते हैं। डकैत इसलिए बनना चाहता था कि अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांटूंगा। परंतु फिर बाद में जब कर्म का सिद्धांत समझ में आया, तो गरीब भी पाप करके आया है, इसलिए वो गरीब है। अपने आप को सुधार, कर्म सही कर। गवर्नमेंट का काम है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान दे, अर्थात नौकरी दे। रोटी और कपड़ा मकान फ्री में दोगे ना तो तमोगुण में चला जाएगा। तमोगुण का मतलब है आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। आलसी हो जाएगा, भक्ति नहीं करेगा। कमाने दो उसको, नौकरी दो, फ्री चीजें नहीं देनी चाहिए कभी भी। जो जरूरी भी है, क्योंकि काम करेगा तो उस तरीके की नॉलेज भी रख पाएगा। तो इसीलिए हम लोग यही कहते हैं कि जिनके पास है वो तो समझे। कोशिश जारी है हमारी। हाँ। और सर, जब हम बात करते हैं
हमारे द्वापर युग की, तो उसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों का सर्वनाश किया, काफ़ी लोगों को मुक्ति दिलवाई, और उसका सबसे मेजर पार्ट जो है वो है महाभारत, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब बात हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसी को लेकर की जाती है महाभारत में। तो महाभारत में सर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता हो कि ये भी भगवान कृष्ण द्वारा करी गई या ये महाभारत में हुई हैं, ऐसी कुछ बातें। देखिए महाभारत जो है, महाभारत का जो मेन ग्रंथ है, महाभारत के अंदर जो मेन चीज़ है वो भगवद गीता है। और जो लोग अधिकतर जो मिस कर जाते हैं वो सोचते हैं भगवद गीता जो है कर्म की पुस्तक है। बात तो सही है, परंतु कौन से कर्म की, ये 99% नहीं जानते। जैसे आपसे बात जो चल रही थी, जो ऑफलाइन बात थी, उसमें यही था कि लोग यही सोचते हैं कि कर्म का मतलब है कि सब कुछ अच्छा करो सबके लिए, परंतु लोग ये नहीं समझते किसके लिए अच्छा करो, शरीर के लिए या आत्मा के लिए। ये बिल्कुल गायब है प्रभु जी। मैं 42 साल से प्रचार कर रहा हूँ, मैं 68 ईयर्स का हूँ, आज 68 रनिंग हूँ मैं। 26 साल की उम्र में मैंने ये लिया था और 42 साल से प्रचार कर रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ जो देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो महाभारत का जो मूल है ना, वो भगवद गीता है। भीष्म पर्व के अंदर आया हुआ है ये महाभारत का जो ये हिस्सा है जहाँ की महाभारत शुरू हुई। उससे पहले महाभारत ग्रंथ तो चर्चा पहले भी है, परंतु महाभारत का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, महाभारत ग्रंथ के अंदर तो पहले से शुरू है वो, परंतु महाभारत युद्ध जो है उसकी शुरुआत में यही चर्चा हुई, ये भगवद गीता सुनाई गई। और इसका जो मेन चीज़ यह है कि कृष्ण भगवान अंत में अर्जुन से कहते हैं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि अर्जुन मैं तुझे सबसे अपना रहस्य बता रहा हूँ, इससे बड़ा रहस्य कोई है ही नहीं, और ये इससे बड़ा, ये मेरा परम वचन है। परम वचः, ये कहा कि मेरा परम वचन अपने हित के लिए सुन। अगले श्लोक में कहते हैं मेरा भक्त बन। क्या बोलते हैं? भक्त बन, मेरा भक्त बन। यही मेरे पूरे भगवद गीता का, परंतु ये आपने कहाँ सुना है? सब लोग यही कहते रहते हैं कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल आएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ जी, हमारे पास ही आएगा फल। देखा, बदमाशी नहीं कर रहे, समझ ही नहीं आया उनको ये, क्योंकि आज भक्तों के द्वारा बहुत कम भगवद गीता के ऊपर चर्चा है। ज्यादातर ज्ञानी, ध्यानी, योगी, कर्मी कहते हैं अपने आप को, मैं कर्म योग करता हूं। भाई साहब, भगवद गीता में श्रेष्ठतम कर्म बताया गया भक्ति को। किसको बताया गया? भक्ति को, जिसमें आत्मा का उत्थान हो। तो कर्तव्य पहले आत्मा का, ऑटोमेटिकली शरीर का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, शरीर का कर्तव्य करने से आत्मा कर्तव्य नहीं आता। अगर ओनर रिच होता जाएगा तो गाड़ी तो अपने आप सही होती जाएगी, नहीं होगी? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी सही होगी तो उसका मतलब ओनर सही हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मूल पे जाइए। ये महाभारत का जो मेन चीज है, भगवान की आज्ञा को जानिए। हमने जब भी तो बता रहे थे आपको, 13 घंटे का हमारा एक कोर्स है, हम फ्री में देते हैं सब, क्योंकि हम चाहते हैं सब खुश हो। कई बार लोग उससे ऐसा क्यों? मैंने कहा देख, ये सोच ले कि सब ईंटें जो दीवार में लगने वाली है ना, सबके पास चेतना है। तो एक ईंट पक जाती है, बाकी ईंटें पकी हुई नहीं होती। तो वो एक ईंट सोचती है मैं तो पक गई, मुझे क्या फर्क पड़ता है दूसरी पके ना पके। बेटा, जब दीवार खड़ी होगी, कच्ची ईंटें होंगी, जब वो दीवार गिरेगी तू भी गिरेगा साथ में। तो इसीलिए यदि मैं भक्ति में आता हूँ और मैं आनंद में आता हूँ, तो मैं कब आनंद में रह सकता हूँ? जब आसपास वाले भी आनंद में हों। इसलिए हमारी एक ही इच्छा है, हम फ्री में बांटते हैं। 13 घंटे भगवद गीता समझ आ जाएगी, अर्थात महाभारत नहीं, समस्त वेद समझ आ जाएंगे। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, षट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सबने एक स्वर में कहा है समस्त वेदों का सार जो है श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है। और ये 13 घंटे में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी हैं भाई, आप टीचर से उसको समझने जाते हैं। परंतु जब अध्यात्म की बात आती है तो बोलते हैं हम घर में बैठ के भगवद गीता पढ़ के समझ जाएंगे। नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। भगवान ने जब भी गीता में कहा है बड़ा क्लियरली कि गुरु के पास जा। किसके पास जा? गुरु के पास। गुरु कौन? गुरु जिसने तत्व को जाना हो। तत्व का मतलब सत्य को जाना हो।
और भगवान ने गीता के अंदर ही बता दिया कि सत्य को कौन जान सकता है, मेरा भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और सारे के सारे अप्रेंटिस हैं, क्या है, शुरुआती हैं। अभी भक्त नहीं बने ना, जब तक आप गुरु नहीं बन सकते, जब तक आप कृष्ण भक्त नहीं हो, राम भक्त नहीं हो, आप गुरु नहीं बन सकते। और भक्त का मतलब ये नहीं होता कि कल मैं आगे चल के मुक्ति के बाद में भगवान बन जाऊंगा। अगर ऐसा सोचता है तो बदमाश है, गलत है। फिर कई लोग कहेंगे मुक्ति का मतलब जाके लीन हो जाऊंगा। अब आप बताइए कुणाल प्रभु, आप जेल में हैं, ठीक है, आपको लोग बताते हैं जेल से निकल, मुक्त हो जा जेल से, तो आप कहते हो हाँ यार मुक्त हो जाता हूँ। फिर आप पूछोगे यार मुक्ति के जेल से बाहर निकलूंगा उसके बाद क्या होगा, बोलते एक आदमी आके तो एक गोली मार देगा, तो आप क्या कहोगे कुणाल प्रभु, मैं अंदर ही ठीक। ये जो लोग बोलते हैं ना लीन हो जाएंगे जाके, ये इसी तरीके से नहीं है कि तू खत्म हो जाएगा। तू जब खत्म हो जाएगा तो फिर आनंद कौन लेगा, कभी विचार किया हैं जी? ये मिसकंसेप्शंस हैं महाभारत की, भगवत गीता के अंदर जो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि नहीं तू मेरे पास वापस आएगा, तेरा स्वरूप है भाई। अरे हाँ, जब बोलोगे लीन हो जाएगा तो फिर मैं कर क्यों रहा हूं सारा कुछ आनंद लेने के लिए? अरे जहां मजा है ना, मजा क्या होता है? मजा वो सुख होता है जो आता है और जाता है। आनंद क्या होता है? जो आता है, रुकता है और बढ़ता है, उसको आनंद कहते हैं। तो मैं तो इसी चक्कर में हूं, आप भी इसी चक्कर में है कि नहीं है कि बिजनेस अगर जो कर रहे हो वो आए, रुके और बढ़े, परंतु मजा क्या है? आएगा जाएगा। तो इससे निकलो ना, इस चक्कर से, मजे के चक्कर में फंस जाते हो। आनंद को ढूंढो, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है हर चीज के लिए, परमानेंट के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है, तो क्या फर्क पड़ता है? परंतु इसमें मजा ये है, भगवान ने गीता में बताया सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़ी सरल संस्कृत है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो ये करता है उसको सुख नहीं मिलता, सुसुखम बहुत सुख प्राप्त होता है, और वो अव्यय, व्यय नहीं होता, खत्म नहीं होता। बताइए ऐसा आनंद क्यों लेंगे हम? और ये इसके लिए आपको छोड़ना नहीं है, जंगल नहीं जाना। मैं बता तो रहा हूं, मैं टीचर हूं भाई, जंगल नहीं गया। आप अपने जीवन में खाते हैं, परंतु उसको देख के क्या पाना है क्या नहीं पाना है, ये सब चीजें रहती हैं। ये मेन चीज है पूरे वेदों की। महाभारत तो वेदों का एक पार्ट है, परंतु वेदों, सारे वेद, अर्थात वेद का मतलब समझिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान, समस्त ज्ञान जो है उसका सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता में यह भी बताया गया है शरीर का कैसे ध्यान रखो जिससे कि आत्मा, वो आत्मा उसको यूज कर सके अपने लिए, प्रोग्रेस के लिए। गाड़ी को सही रखते हो ना प्रभु जी, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपनी गाड़ी को सही रखो, करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज, दोनों चीजें आई हैं, और उसमें भी शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, माइंड को बताया भगवान ने। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर वो शरीर के लिए लगा हुआ है सिर्फ, तो दुश्मन है। मन पे कैसे काबू करें? हाँ जी, मन को कैसे? हाँ, बड़े आसान है। भगवान से प्रश्न किया है, जो आपने प्रश्न किया ना, अर्जुन ने भी प्रश्न किया है। भगवान ने कहा मन को काबू कर, अर्जुन ने कहा हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। तब भगवान ने बताया क्या, कि क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। जब वो भागेगा कि ये खा लेता हूं, नहीं, वापिस आ, ये गलत कर देता हूं, जिससे देखते हो आत्मा का प्रगति नहीं होती, तो उसको बोला जय बदमाश। परंतु ये कैसे कंट्रोल में आएगा? इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। अभी बुद्धि कंट्रोल नहीं कर रही, अभी मन बुद्धि को यूज कर रहा अपना बदमाशी कराने के लिए। क्या करते हो आप? मनोरंजन। क्या करते हो? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट व्हाट? मन का रंजन। मन क्या एंटरटेनमेंट? नहीं, आत्मरंजन करो। क्या करो? आत्मरंजन। हाँ, तो बुद्धि क्या बोलेगी मन से? क्या कर रहा है ये? इससे फायदा थोड़ी हो रहा है हमको, आत्मा को फायदा नहीं हो रहा, क्या फालतू बात कर रहा है? तो आस्ते आस्ते कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर साथ में कहा वैराग। टेम्पररी चीजों से राग क्यों लगाते हो, आसक्ति क्यों लगाते हो, जो पता है उसको छोड़ना है? ट्रेन में ट्रैवल किया होगा ना आपने? बिल्कुल। कंपार्टमेंट में आसक्ति लगाते हो? नहीं। जानते हो, साफ सूफ करके बैठते हो, परंतु इसका मतलब थोड़ी कि उससे आसक्ति लगा ली। आसक्ति लगा लोगे क्या होगा? फायदा होगा कोई? रोगे। बच्चा लगा लेता है कई बार, दूसरे का खिलौना मिल जाता है उसको, तो उससे नहीं दूंगा नहीं। बेटा देना तो पड़ेगा, देना छोड़ना तो पड़ेगा। जो भी आपकी हर चीज आपको छोड़नी पड़ेगी,
अरे जब ये शरीर ही छोड़ना पड़ेगा तो बाकी रिश्तों की बात तो छोड़ो, चाहे वो कमरे से हो, घर से हो, गाड़ी से हो या लोगों से हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। या तो आप छोड़ के चले जाओगे या वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए आसक्ति नहीं, ड्यूटी के तौर पे करो। क्या करो? ड्यूटी वो कर्तव्य होता है, परंतु उस कर्तव्य में और फिर आत्मा का कर्तव्य ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार शरीर के कर्तव्य को आत्मा के कर्तव्य से ज़्यादा महत्व दे देते हैं। भगवान की आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिश्तेदारों की। अरे रिश्तेदार तो हर जन्म में चेंज हो जाते हैं, और जन्म कितने दिन चलता है? चुटकी बताया ना प्रभु, चुटकियों का काल है। तो हम जो अपना जीवन में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि काम की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हाँ बिल्कुल, शरीर को मेंटेन करना है। अरे काम की इंपॉर्टेंस किस लिए है? शरीर को मेंटेन करने के लिए। वो तो करनी है, तो कौन मना कर रहा है? वो भी साथ साथ करते रहे। वो साथ होनी चाहिए, भक्ति साथ नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग पूछो ना, भक्ति करते हो? हाँ जी, काम करता हूँ साथ में भक्ति भी करता हूँ। गड़बड़। भक्ति करता हूँ साथ में काम भी करता हूँ, ये सही है। ये सही है। भगवान गीता में भगवान ने कहा है, लोग बना उल्टा उल्टा बना देते हैं सब। भगवान ने तो साफ कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धय च। मेरा स्मरण करते हुए, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध कर। यहां कहां कहा कि युद्ध करते हुए मेरी आज्ञा पालन कर? नहीं जी नहीं, हम उल्टा कर रहे हैं सारा खेल। इससे क्या होता है? अगर मैं कहूंगा भक्ति करते हुए काम कर रहा हूं, और ये अगर उल्टा कहता हूं कि काम करते हुए भक्ति करता हूं, उसको काम करने में अगर भक्ति का प्रॉब्लम आती है तो भक्ति कम कर दूंगा। सेकेंडरी हो गई ना। नहीं, भक्ति करते हुए काम करूंगा कि अगर भक्ति में काम प्रॉब्लम आ रही है तो काम कम कर दूंगा, भक्ति कम नहीं करूंगा। देखिए लाइफ कैसी हो जाती है। और वहाँ पे महाभारत के बहुत सारे ऐसे सीन है जहाँ पे कृष्ण नीतियाँ उन्होंने बताया कि तेरे को कैसे लड़ना है अर्जुन को, कैसे, चाहे तेरे आगे कोई भी खड़ा हो। तो वहाँ पर कहा जाता है कि अर्जुन के भी हाथ कपकपाए उनको अपने लोगों को मारने के। हाँ, जब भी तो बताया कि आसक्ति के कारण आदमी कपकपाने का मतलब वीक हो गया। कपकपाता कब है? वीकनेस। वो वीक हो गया। तो भगवान ने बताया वीकनेस इसलिए होती है, तू आसक्ति कर रहा है किसी शरीर से। ना तो भीष्म पितामह मरने वाले हैं, ना द्रोणाचार्य मरने वाले हैं, तो शरीर त्यागेंगे। क्या करेंगे? परंतु तेरी ड्यूटी क्या है? इनको मारना। क्योंकि मैं कह रहा हूं, यही ध्यान रखिएगा, भगवद गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ड्यूटी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। क्या भगवान की आज्ञा है? भगवान की आज्ञा ये है, पहले आत्मा फिर ड्यूटी। पहले आत्मा की ड्यूटी फिर शरीर की ड्यूटी। तो भगवान ने कहा पहले आत्मा की ड्यूटी ये है कि क्षत्रिय होने के कारण तेरा काम है धर्म की स्थापना करना, और जो लोग धर्म के विरोधी हैं उनको मारना। तो धर्म का विरोधी कौन है? जो नास्तिक लोग हैं। ये मेरी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे। भीष्म पितामह कितने भी कुछ भी होंगे, परंतु अभी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। द्रोणाचार्य नहीं कर रहे। इनका कार्य नहीं है कि गलत व्यक्ति का साथ दें, इसलिए इनका जीना सही नहीं है। परंतु वो एक्सट्रीम स्टेज है। क्या है? बिल्कुल एक्सट्रीम। यानी जरा सी बात के अंदर आप बोलो धर्म का पालन नहीं करा, मार दूंगा, ये गलत है। ये तो बिल्कुल ढोंग है। क्योंकि जहाँ हमने देखा गया, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं, तो देखा गया कि भगवान कृष्ण ने बहुत बार ट्राई किया कि ये महाभारत ना हो। उनको बोला कि आप वो शांति दूत बन के गए। कितनी बार गए? एक बार भी। पहली बार, पहले हर टाइम पहले ही दंड नहीं होता, पहले वायलेंस नहीं आती। डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर क्या कोशिश करता है? पहले दवाइयों से ट्रीट करे कि पहले ऑपरेशन कर देता है। जो पहले ही ऑपरेशन कर देता है बदमाश है। सही बात है कि गलत बात है? तो ये गलत है। पहले आप ऑपरेशन से पहले, वायलेंस से पहले, अर्थात हिंसा से पहले बाकी सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। हिंसा तो लास्ट होता है, लास्ट रिसोर्ट, जब कोई चारा नहीं बचे तब होता है। ये अभी तो सब लोग अपना ही हिंसा कर रहे हैं, अपने पे हिंसा कर रहे हैं। आत्मा को बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखा हुआ है। वो हिंसा नहीं है। मृत्यु को रोको नहीं, वो तो आत्महत्या है। हिंसा भी नहीं है। आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि बार बार आत्मा को आना पड़ेगा नए नए शरीर लेने के लिए। उसके मृत्यु को रोक ही नहीं रहे। जो मृत्यु को रोकने की कोशिश करे वो है जो सुसाइड नहीं कर रहा। बाकी 99.9% लोग नहीं कर रहे सुसाइड पर होगी, सारे आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ मृत्यु को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार मृत्यु जरूर आएगी। जब आप भगवत धाम भी जाओगे तो एक बार तो गंदी चीज छोड़नी पड़ेगी ना। तो इस शरीर को त्यागना, अपने ओरिजिनल शरीर में भगवत धाम जाएंगे। सर, मोक्ष का असली मतलब क्या है?
आप पहली बात समझिए, असली मतलब मोक्ष का है अपनी अज्ञानता को खत्म करना, मुक्त होना अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, ये अज्ञानता है। और ये जानना कि मैं आत्मा हूं, मुक्त हो गया व्यक्ति। और मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये और अज्ञानता से मुक्त हो गया, सही उस पर आ गया। और दास बन के कार्य करे, ये अल्टीमेटली मुक्त हो गया। मुक्ति के भी अलग अलग लेवल है ना। जैसे बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तो कुछ अज्ञानता से मुक्त होता है, सेकंड में आता है तो कुछ अज्ञानता से मुक्त होता है, 10th में और अज्ञानता से मुक्त होता है, ग्रेजुएट में और अज्ञानता से मुक्त होता है। तो इसी प्रकार से मुक्ति के भी अलग अलग लेवल है। अज्ञानता से मुक्त हुआ पहला कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। फिर दूसरा लेवल, मैं इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि मैं निराकार हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साकार हूं। अगला कि मैं मालिक हूं, नहीं, इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि मैं दास हूं। फिर मैं अब इस अज्ञानता से मुक्त हो गया कि दास कुछ नहीं करता, बस मान लिया दास नहीं, दास सेवा करता है, एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है, क्रियाशील है। अरे आत्मा जब शरीर त्याग देती है प्रभु जी, तब शरीर कार्य कर पाता है? कोई नहीं, खत्म। तो उसको समझ लो, आत्मा ही तो सारे कार्य करा रही है। उसका मतलब आत्मा की शक्ति, जो कि चेतना है, जो कि लाइफ जिसको कहते हो, जीवन कहते हो, वो आत्मा की शक्ति है। भगवान ने गीता में बताया है कि तू एक जगह, जैसे सूर्य एक जगह स्थित होकर सारी जगह प्रकाश करता है, ऐसी आत्मा एक जगह पर स्थित होकर, हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर को जीवन से प्रकाशमान करती है। हम उसी को समझ लगते हैं कि वही आत्मा है। अरे भाई साहब, वो आत्मा की शक्ति है। जीवन चेतना जो है वो आत्मा की शक्ति है। आप तो हृदय में विराजमान हो और पूरे शरीर के अंदर व्याप्त क्या है? आपकी शक्ति, जिसको जीवन कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो ये, और मोक्ष फिर क्या हुआ? भगवत धाम जाके आप भगवान के नित्य सेवा में लग गए, अल्टीमेट मोक्ष, अल्टीमेटली मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति के भी लेवल हो गए ना प्रभु जी। और इसमें सर जो बहुत जगह मैंने पढ़ा है, बेसिकली खासकर आर्टिकल्स और कुछ क्लिप्स देखी हैं, जिसमें कहा गया है कि वही वैकुंठ धाम जब लोग जाते हैं, अपनी जो इच्छा है लोगों की, जो असली मोक्ष है, वो उसके बाद चाहते नहीं कि कभी वो इंसानी जीवन में आए। क्योंकि ये बताइए आप मुझे, उनकी एक ही इच्छा रह जाती है भगवान की सेवा के लिए, चाहे मनुष्य के रूप में कराए भगवान या बंदर के रूप में कराए, मुझे हर टाइम अपनी सेवा में रखे, बस ये इच्छा रह जाती है। चाहे वो वैकुंठ में, जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो तो वैकुंठ से आए थे। किस लिए आए? भगवान की इच्छा पूरी करने, कि लोगों में लोगों को भक्त बनाने। प्रभुपाद ने तो पहली चीज जो मुझे उसकी सबसे अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था गुरु भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, भगवान भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं। बड़ा क्लियर। तो वो आते हैं क्योंकि वो तो हर टाइम तैयार रहते हैं, भक्त तो हर टाइम तैयार रहता है। आप जैसी सेवा दोगे हम ले लेंगे, जो सेवा में लगाओगे, ये एटीट्यूड है। इच्छा हमारी कोई नहीं होती उस टाइम, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ मिल जाती है। इसको कहते हैं मिल जाना, कि हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई भेद नहीं रहता। हम भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना के चलते हैं, 100% नहीं 101%, 101%। इसलिए सर जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसको सबसे अच्छा भी माना गया और सबसे बेकार भी माना गया है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ मोह माया में फंसे, यहाँ फंस भी सकते हैं, निकल भी सकते। चक्कू सही भी होता है, गंदा भी होता है। गुंडे के हाथ में लोगों को मारता है और डॉक्टर के हाथ में जान बचाता है। तो चक्कू में गड़बड़ का है, मनुष्य शरीर गड़बड़ थोड़ी है, हम गड़बड़ बना देते हैं उसको। मन सोचते हैं अपने आप को, अज्ञानता के कारण। इस अज्ञानता से हटो, अपने आप को आत्मा। कई बार लोग प्रश्न, हम आए क्यों यहाँ, ये सब मुझे छोड़ दो। घर में आग लगी हुई है, पहले घर से निकल लो, फिर बाद में देख लेना। अभी यहाँ मनुष्य शरीर मिल गया, कैसे आए क्या आए, अभी मिला हुआ है ना, निकल, फिर बाद में देखियो, पहले निकल तो ले। अब सर मेरे को ना 2 लेयर और डीपर जाके 2 चीज़ें आपसे पूछनी है। एक जो मेरे को पर्सनल लेवल पे पूछनी है, शायद बहुत लोगों को पता भी हो सकता है, नहीं भी, कि भगवान कृष्ण ने जब बहुत लोगों का साथ दिया, धर्म की स्थापना करी अर्जुन के थ्रू, पूरे पांडव के थ्रू, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कठिनाई सही, लोगों से बुरा सुना, श्राप भी मिला उन्हें, जबकि वो खुद भगवान थे। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? नहीं, उनको देखिए, बड़ी अजीब बात है ये। जैसे कि जो आदमी कभी जिंदगी में ऑटो से आगे के चला ही ना हो, खड्डे वाली रोड है, तो जब मर्सिडीज में कोई निकल रहा होता है व्यक्ति उस रोड के ऊपर, तो वो क्या बताऊँ क्या कहता है, और इस बेचारे की तो पीठ की हालत खराब हो गई होगी,
भाई साहब मर्सिडीज में बैठा है, सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया है, उसे खड्डे भी पता नहीं लग रहे। तो जिसे हम समझते हैं ना भगवान के साथ दुख हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, भगवान को कुछ नहीं होता। उनकी जब ही कहा जाता है लीला, लीला का मतलब जानते हैं आप? लीला का मतलब होता है ड्रामा, कि सब तय है, बस सब ड्रामा करते हैं भगवान, एक्टिंग करने आए। एक्टिंग करते हैं, उनको कभी दुख होता ही नहीं है। अरे जब वो पैदा भी क्या होते हैं, जब उन्होंने अवतार लिया तो क्या हुआ? मथुरा के अंदर जेल के क्या दरवाजे अपने आप खुल गए हैं जी, जमुना जी अपने आप पट गई, निकल गए बीच में से वसुदेव जी। बताइए आप मुझे, वो छोटे थे कि पूरे थे? अरे वो सब लीलाएं हैं हमें दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप, अरे आप भगवान हो ही नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, आप फिल्म देखने जाते हैं प्रभु जी, कभी आपने कभी साथ वाला अगर आपको कहे ऐसे थोड़ी मार सकता है, ऐसे थोड़ी कर सकता है, तो आप क्या करोगे? उसको निकाल के बाहर फेंक दोगे सिनेमा हॉल से, बोले यार हमें देखने दे, हमें तो मजा आ रहा है। तो ऐसी भक्त को आनंद आता है, देखो भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त को आनंद आता है कि भगवान देखो क्या कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या? परंतु सारी सारी लीला है क्या है, दुखी हो रहे हैं भगवान, दुखी हो रहे हैं। अरे भाई आनंदमयो बेसात, वो तो आनंद के पुंज हैं। आपने कभी देखा है कि यार सूरज में अंधकार है? हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से भगवान कभी दुखी हो जाए, हो ही नहीं सकता, परंतु फिर भी दुख की एक्टिंग करते हैं, दुखी होते हैं हमें दिखाने के लिए। हाँ, तो हम भी कहते हैं देखो, कोई नजदीकी करीबी डेथ होती है, दुख तो होगा, विलाप मत करो। क्या विलाप? दुख तो होगा, विलाप नहीं, धाड़ धाड़े मार के रो रहे हैं। और वो उस जो चला गया ना, उसको बड़ा तंग होता है उसमें, उसको आप बहुत दुखी कर देते हो। दुखी तो होना है, होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो विलाप मत करो। तो भगवान भी एक्टिंग दुखी करते थे, विलाप कहाँ करते थे? दुखी होना तो नॉर्मल है, कोई गलत थोड़ी है। अर्जुन भी फिर दुखी हुआ था जब 5 पुत्र मर गए थे, दुखी हुआ था, क्यों नहीं होना था? पूरी भगवद गीता सुनी हुई थी, फिर भी दुखी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु वो दुख, क्योंकि ज्ञान था इसलिए वो दुख खत्म हो गया। जितना ज्ञान होगा उतना दुख कम होगा। भक्त को तो दुख होता ही नहीं है, कष्ट होता है वो शरीर को, दुख कहाँ होता है? तो होता ही नहीं। एक बहुत फेमस किस्सा है भगवान कृष्ण और सुदामा, जो सब जानते हैं, हाँ, बट बात बहुत कम होती है उनके बारे में। हाँ, ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। भगवान कृष्ण की बात बहुत माना जाता है कि वो उनके बहुत खास मित्र थे। हाँ, बिल्कुल, सुदामा स्कूल फ्रेंड थे। तो ये बात में सर सच्चाई है कि जो हमने सुना है कि उन्होंने उनके चने खा लिए थे, जिस वजह से उनको ये जीवन जीना पड़ा, दुखी का, पहले भी तो देखिए, पहली बात तो समझिए कि वो लोग सोचते हैं गरीब है। एक पॉइंट उठा था, गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण कभी गरीब होता ही नहीं है, संतोषी है वो। क्या है वो? संतोषी। अगर कोई व्यक्ति आज लंगोट पहन के घूम रहा है, उसको आपको ये बेचारा गरीब, अबे गरीब कहाँ है, वो तो मस्त है भाई, उसको लंगोटी चाहिए और चाहिए ही नहीं पैंट। प्रॉब्लम है तो आप हो, वो तो संतोषी है। तो सुदामा जी संतोषी थे। क्या थे? संतोषी, प्योर। अब ये जो बताया जाता है कि भगवान के चने जो उन्होंने पा लिए, ये एक्चुअली क्या दर्शाता है कि भगवान को दिए बगैर माल उड़ाओगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। क्या? क्योंकि सारा कुछ किसका है? भगवान का। परंतु क्या हालत होगी? सुदामा बना कोई? भक्त बना कोई है? बताइए आप मुझे। अरे सुदामा कृष्ण भगवान के मित्र थे और भक्त थे, क्योंकि भक्त में अलग अलग भगवान के साथ रिलेशनशिप होती है। भक्ति में उनका मित्रता की संबंध था, तो इसलिए फिर उनको सब धन धान्य दे दिए, सब कुछ दे दिया, परंतु वो अटैच थे उससे भी नहीं। देखा अच्छा ये क्या है, ये पत्नी अटैच थी, अरे देखो तुम बोला था तुम्हें वहां भेजा, देखो क्या क्या मिल गया। परंतु एक्चुअली कई चीजें जो है ना, ये बोलते हैं खिला दोगे 3 तो तुम भी गरीब बन जाओगे, ये सब नहीं है कहीं, ये लोगों ने बना रखी है। क्या भगवान कभी गरीब बन सकते हैं? नहीं। हैं जी?
कितना पाते हैं वो पूरे दुनिया के अंदर। भक्त लोग तो उनको भोग लगाए बगैर तो कुछ भी नहीं लेते, हम पानी तक नहीं पीते। तो या अगर आप नोट करोगे तो हम बेसिकली अपनी तुलसी को छुआते हैं इससे, फिर भगवान को एक ऑफर करते हैं कि आप ग्रहण करिए, फिर हम पीते हैं। तो बताओ वो तो कितने ग्रास खा रहे होंगे। बताइए आप मुझे। तो आप पर्सनली बिलीव करते हो सर कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं हर समय? बिल्कुल। प्रभु जी उन्होंने कहा है, हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपौंच। हृदय में सन्निविष्ट, मैं हर टाइम हृदय में हूँ, परंतु प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी तरफ कभी देखते ही नहीं है। आज आप मेरे साथ हो सकता है हर टाइम चल रहे हो, परंतु मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, जब तक कैसे पता लगेगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही। जब तक आप देखोगे नहीं उनकी तरफ, आप कभी देखते ही नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। कलयुग में ना आने का कारण मतलब जब उनका अवतार होगा कल की बताया गया हो गया अवतार ना, नाम रूपा कृष्ण। अरे नाम के रूप में, नाम रूपा कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। नाम के रूप में अवतार हो तो गया, नाम में और भगवान में भेद ही नहीं है। और एक अवतार और हो चुका है जिनको कहते हैं छगम द्वेष अवतार, जो कि भागवत भी बताता है, शास्त्र बताते हैं, वेद विधि बताते हैं। चैतन्य उपनिषद है, एक उपनिषद बताती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है, परंतु भक्त के रूप में। किसके रूप में? भक्त के रूप में। उन्होंने भक्ति करना सिखाया, क्योंकि अर्जुन को भगवद्गीता के अंत में क्या कहा? भक्ति कर, भक्त बन जा मेरे। बने हूं कैसे? तो भगवान से बढ़िया कौन सिखा सकता है? तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी का भाव लेके आए हुए हैं। किसका भाव? राधा रानी। क्योंकि राधा रानी बड़ा कोई भक्त नहीं है, कृष्ण भगवान को भक्ति करनी आती नहीं है, वो तो स्वामी है। तो उन्होंने क्या किया? भक्ति सिखाने के लिए किसको पकड़ा? राधा रानी का भाव ले लिया। जब ही वो क्या हुए? स्वर्ण वर्ण हुए, क्योंकि राधा रानी का जो रंग है वो स्वर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं और उन्होंने क्या किया? भक्ति करना बताया। और उन्होंने क्या सबसे बड़ा बताया? नाम जप। नाम जप। तो ये जो माना जाता है कि कल की अवतार होगा, वो है, वो आगे, वो तो एंड में है। अभी तो ये कलयुग जो है 4,32,000 साल का है। अभी तो 5,000 साल निकले हैं सिर्फ प्रभु जी। तो कहीं पे सर मेंशन है कि कब हो सकता है, मतलब? हाँ, 4,32,000 साल में। आज से 4,28,000 साल बाद होगा। बीच में प्रलय आएंगे बहुत सारे, छोटे, उनको मिनी प्रलय कहते हैं, जो अभी छोटे मोटे चलेंगे। अभी आएंगे, उसमें 40% 50% जनता मर जाएगी। ऐसा भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। कल की पुराण में शायद इसके बारे में पूरे डिटेल्स में है शायद। अब उसमें कितना है, कितना सत्य है, ये पता नहीं प्रभु जी, क्योंकि ये पुराणों का तो प्रॉब्लम है। क्योंकि कई ऐसे पद्म पुराण है, उसमें से कई चैप्टर गायब हो गए, कई ऐड कर दिए। तो इसीलिए हम तो अपने जो हमारे आचार्य, हमारे जो गुरु जन कहते हैं, तो हमें क्या करना कल की अवतार से? हम तो सोचते हैं कि अभी से भगवत धाम चले जाए ना, अपनी सेवा करें भगवान की। कौन कल की जी का इंतजार करेगा? हैं, वो तो उनका रुद्र रूप होगा उसमें, वो तो सबको मारते रहेंगे, सिखाने तो आएंगे नहीं। भगवान कृष्ण भी सर राधा रानी के साथ सबसे ज्यादा नाम जोड़ा जाता है भगवान कृष्ण का, जबकि उनकी दूसरी पत्नियां भी रही हैं। बट सबसे लोग समझते नहीं है ये राधा रानी जो है वो मेन शक्ति है। सत्य वहां भी राधा रानी का ही अवतार है, रुक्मणी भी राधा रानी का अवतार है, ये सब अवतार हैं उनके। जितनी गोपियां हैं सब राधा रानी के अवतार हैं। ये लोग जानते ही नहीं है, मूर्ख है, मैं क्या करूं। राधा रानी की बात करते हैं, राधा रानी तो अलग अलग समझते हैं। हाँ, परंतु कृष्ण और राधा रानी में भेद है भी और नहीं भी। जैसे आपकी और आपकी शक्ति में क्या भेद है? बुद्धि में भेद है नहीं, और है भी। बुद्धि है, आप है, परंतु आपकी बुद्धि है। तो इसीलिए राधा रानी को समझना आध्यात्म का परिकाष्ठा है। क्या? तो ये सब गोपियां जो हैं, ये सब कौन है? राधा रानी का ही तो अवतार हैं, उन्हीं के सारे डिफरेंट रूप्स। हाँ, ऐसी सत्यभामा, रुक्मणी, ये जितने भी उनकी मुख्य जो रानियां हैं, सबकी सब राधा रानी का एक्सपेंशन है। क्योंकि भगवान को हर रस चखाती हैं राधा रानी। क्या करती हैं? हर रस चखाती हैं। ये सब लोग समझते नहीं, अब क्या करा जाए। तो इसलिए ये अभी समझने की कोशिश भी ना करें। पहले जाने के आप आत्मा हो, आत्मा के लेवल का काम करें, सेवा करें, भगवान की आज्ञा को जानें, आज्ञा का पालन करें, तब जाके आप इस पोस्ट ग्रेजुएट पे पहुंचोगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, अभी पहली क्लास में आए नहीं, अभी भी केजी में हो, है जी। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये इन बातों को अभी समझने का प्रयास भी ना करें, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक बच्चा, जैसे प्रभुपाद जी बता देते कि उनका लड़का था, बोलते एक बारात निकल रही थी, तो उन्होंने पूछा लड़के ने, पिताजी ये क्या है? वो छोटा था,
3-4 साल का। उन्होंने बेटा ये बारात है। उन्होंने किसी क्या है? बोले शादी होगी इसकी। अच्छा तो पिताजी आपकी हुई है क्या शादी? बच्चे को क्या मालूम शादी क्या होती है, कि शादी के बाद तो पैदा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। पहली क्लास के अंदर है, प्रश्न कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट का। MBBS के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आए नहीं, बोलते मुझे तो ब्रेन सर्जरी सिखाओ। पूछा बेटा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी उसके लिए। MBBS में भी नहीं सिखाया जाएगा। MBBS में थोड़ी सिखाया जाता है कि तू आगे चल के फिर सर्जन है, कि तू मेडिसिन लेगा तो तू कौन से पैथोलॉजी लेगा, किस में जाएगा। वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। फिर तो वेट कर, पढ़ता रहे, करता रहे। राधा रानी का जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि प्रेमानंद जी महाराज है, वो बहुत प्रचार करते हैं अपने जब भी वो लेक्चर देते हैं, बताते हैं लोगों को। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने उनको सुना भी नहीं। अच्छा। तो उनके बारे में कुछ जानता नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं बोलूँगा भी तो गलत होगा, क्योंकि जिनको आप जिनके बारे जिनकी जो हमारे पर्सनली तो हमारा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जो वो बोलते हैं वाक्य शास्त्र अनुगत हैं, सही है। अगर शास्त्र अनुगत नहीं है तो गलत है। सिंपल है, चाहे वो मैं बोलूँ या कोई भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राधा रानी तो बड़ा गुह्य सब्जेक्ट है, परम गुह्य। ये हमारे गौड़े संप्रदाय के अंदर तो बोला जाता है कि इसको रिवील भी नहीं करना चाहिए ज़्यादातर लोगों के बीच में। इट्स अ वेरी वेरी सीक्रेटिव थिंग। आज लोग नहीं जानते इस बात को, तो हमारी चर्चा नहीं आती। बहुत गुह्य सब्जेक्ट है ये। और सर जहाँ आप रहते हो गोवर्धन, बहुत मान्यता है उस जगह की, बहुत परिक्रमा करते हैं लोग। वहाँ पे कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ अनुभव हुई है जो आपको लगता है कि यार मतलब अगर शायद आप बहुत जगह ट्रैवल करते हो फॉर श्योर और वहाँ रहते नहीं है प्रभु जी, वहाँ की एनर्जी अलग है, परंतु वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता। वो आपको महसूस करने के लिए आपको उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। सबको महसूस नहीं होती, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी को कम बीच की होती है। तो सबके अनुभव अलग हैं, क्योंकि भगवान सबके लिए रस अलग है। हम सब इंडिविजुअल है ना प्रभु जी, तो हमारा रस भी भगवान के साथ सबका अलग है। ये बड़ा अजीब चीज़ है कि मुझे जाके कुछ अलग फील होगा। हाँ बिल्कुल अलग फील, हर को अलग फील होगा। वो अकॉर्डिंग टू देयर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कितना आध्यात्मिक उन्नति है उनकी, उसके हिसाब से उनका जो रियलाइजेशन भी अलग अलग लेवल पे होगा। जैसे मैं बार बार मटेरियल एजुकेशन की बात करता हूँ। जो बच्चा 12वीं क्लास में अभी डॉक्टर नहीं बना, उसकी रियलाइजेशन अलग है बॉडी को देख के, और एक डॉक्टर की बॉडी को देखता है, उसकी रियलाइजेशन अलग है। इस पॉडकास्ट को सर भगवान कृष्ण के अगर हमें मंदिर जाना हो, ऐसे वो कौन से मंदिर, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने बहुत जगह ट्रैवल किया है, हम कहाँ कौन से मंदिर विजिट कर सकते हैं? देखिए, एक आस्था जुड़ी होती है लोगों की मंदिर से। मैं किसी पर्टिकुलर मंदिर के बारे में तो बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बोलना मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने बहुत जगहों पे स्वयं प्रकट हुए हैं, भक्तों ने उनको लाए हैं। तो मैं कहूँ कि ये मंदिर इससे बेटर है, उससे बेटर है, मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि ये भगवद गीता का आप जाने अपने जीवन के अंदर, और उनको हर टाइम साथ लेके चलो ना। हर टाइम साथ लेके चलो, और जब मंदिर में दर्शन करने जाओ तो जितनी आस्था होगी उतना ही वो वहाँ है। अगर आस्था नहीं है तो वो किसी भी मंदिर में नहीं है। एक अनासक्त जो आसक्ति नहीं रखता, उसके लिए भगवान कहीं नहीं है। जब भी कई बार लोग कहते हैं अरे ये लोग आए बाहर से, उन्होंने मंदिरें तोड़ दे और ये कर दिया वो कर दिया, तो भगवान मूर्ति में है भी और नहीं है। मूर्ति क्या है? मूर्ति किसके लिए है? जो आस्था नहीं रखते। अर्च वगैरह उसके लिए जो आस्था रखते हैं। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। मूर्ति अलग होती है और अर्च वगैरह अलग होते हैं। तो अर्च विग्रह मतलब अर्च विग्रह जिस विग्रह की अर्चना करी जा सकती है, उसमें हम वो मूर्ति के अंदर भगवान का आह्वान किया गया है। वो अर्चना, वो भगवान उसमें आ गए हैं, परंतु वो भी जबरदस्ती थोड़ी आएंगे, आस्था होगी तब आएंगे। सारा कनेक्शन किसका है? आस्था का। जीवन में भी है प्रभु जी। आप किसी को भी आने देंगे यहाँ? नहीं, जब तक फेथ नहीं होगा कैसे आने देंगे? तो हमारा तो अनुरोध यही है कि कोई अगर मैं कहूँ कि ये सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, ये वो है, तो ये तो अरे आज हो सकता है किसी घर में भगवान रह रहे हैं उनके अर्च विग्रह के अंदर, और मैं कह दूं कि वहाँ है वहाँ नहीं है, तो फिर मैं दोषी हो जाऊंगा। पर बहुत लोग उस तरफ, सर आपको नहीं लगता कि ट्रैवल वहाँ ज्यादा करते हैं जहाँ पर लोगों को बताया गया कि यहाँ प्रकट हो, वहाँ लोगों की आस्था वो नहीं जाते, वो जाते हैं कि मेरे को कोई फायदा कैसे होगा।
सारे चमचे हैं मोस्टली, भक्त नहीं है। भक्त नहीं है, चमचे हैं। भक्ति भाव से जाओ, वृंदावन, अयोध्या, इन जगहों पे भक्ति भाव से जाया जाता है। इन जगहों पे टिकट लेके नहीं जाया जाता, पैसे लेके थोड़ी पहुंच जाओगे वहाँ। ये टूरिज्म की जगह नहीं है, जो बन गई हैं, बना दी गई हैं। क्या करें, चलो जाओ, टूरिज्म से जाओगे, हो सकता है किसी भक्त से मिल जाओ, कोई सिखा दे आपको कुछ, तो ऐसी जगहों में फ़ायदा ही हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये है, तो यहाँ भक्तों को हर टाइम भगवान का प्रचार करते रहना चाहिए, इन जगहों पे विशेषकर। जैसे आप डॉक्टर के पास गए किसी के साथ, हो सकता है आपने कहा चल मैं भी टेस्ट करा लेता हूँ, तो लगा अरे ये बीमारी है तेरे को, तो अरे तेरे की पता नहीं था, तो ऐसे ही आप वहाँ गए, आस्ता वास्ता है नहीं। जैसे हमारे एक जानते हैं, एक डिवोटी थे, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी गाड़ी से नहीं उतरते थे, उनके बीवी और माता पिता जाते थे दर्शन करने, बोलते मैं नहीं बिलीव करता इन चीज़ों में। और आज क्या हालत है कि वो जब वो ब्रज जाते हैं तो जूते कभी नहीं पहनते, नंगे पैर ही घूमते हैं ब्रज के अंदर। देखो कितनी चेंज आ गया, भक्तों से मिले, भक्तों के कारण महिमा समझे, फिर देखिए, तो ये है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि सर ने 1 महीने पहले ही बुक लॉन्च करी है, जो मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार उसे ज़रूर पढ़ना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये ज्ञान, आप इसको ज़रूर पढ़ना। इसके बारे में सर थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़। बिल्कुल, इसमें बताया प्रभु जी, ये बताया कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही क्यों चाहिए। पहली चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनार अटेंड करने से पहले, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। यही चीज़ मैंने 13 घंटे के अंदर ही पहले 1.5 घंटे इसी में लगाए हैं कि बेसिकली आपको बाकी समय देना क्यों चाहिए समझने के लिए। आज 99% लोग ये भी नहीं जानते कि लक्ष्य क्या है जीवन का, सफलता का अर्थ क्या है, कैसे प्राप्त कर रहे हैं, सुनने का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर भगवद गीता में क्या क्या बताया गया है, मैं भगवद गीता क्यों लूँ, और ये संवाद के रूप में, ध्यान रखिएगा। एक कॉर्पोरेट वाला आदमी जो कि इंजीनियर भी है और MBA भी किया हुआ है, वो प्रश्न कर रहा है और उपदेशक जवाब दे रहा है। ये ऐसा है किताब, पूरा क्वेश्चन आंसर्स है सारी किताब। इसलिए आपने इसका नाम लुप्त ज्ञान रखा। हाँ, कि वो ज्ञान जो है वो जो लुप्त हो गया, जो पूर्ण सफलता का विज्ञान है। क्योंकि आधी व्यक्तित्व होगा तो आधा ही सफलता मिलेगी, पूरा व्यक्तित्व होगा तो पूर्ण सफलता मिलेगी, और आधा सफलता तो होती नहीं है कुछ भी, है जी। और इसमें सर आपने लिखा हुआ है भाग 1, तो आई एम श्योर कि हाँ, अभी भाग और भी आएंगे इसमें। अभी पहले भाग के अंदर इंट्रोडक्शन है और ये पूरा संवाद के रूप में है। तो सर ये पूरी बुक सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है? हाँ, इंग्लिश में आ रही है प्रभु जी, आ जाएगी नेक्स्ट मंथ के अंदर, ट्रांसलेट हो चुकी है। ओके, इंग्लिश में भी आ जाएगी। तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपकी रुचि जिसमें है आप इससे सर कहाँ से ले सकते हैं, जो अगर कोई लेना चाहे तो? ये Amazon से भी ले सकते हो, हमारे वेबसाइट से भी जा सकते हो, givgeeta.com। ओके, givgeeta.com पे जाइए /shop, ओके, उस पर भी ले सकते हैं। या फिर Amazon पे जाके हाँ, लुप्त ज्ञान भाग 1 लिखेंगे, या फिर आप givgeeta.com पे /shop पे चले जाइए। ओके, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच, ठीक थैंक है, यू सो मच thank सर, you मैं जी। इसे ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बहुत-बहुत इतनी धन्यवाद। इंसाइटफुल हमें डिटेल्स दी। और सच बताऊं, आपका ना समझाने का तरीका बहुत ही अलग है। मतलब जो आप लॉजिक यूज़ करते हो, बताते हो, उससे डिटेल्स में ना समझना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि भगवद गीता पढ़ना अलग है और समझना अलग है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज़्यादा। और आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के थ्रू ना लोगों को कृष्ण की नीति, भगवद गीता के बारे में एक डिटेल्स में चीज़ें समझ में आई होगी कि एग्जैक्ट में जीवन हमारा है क्या, हमें क्या करना बिल्कुल, चाहिए। ये भगवद गीता यही बताती है। तभी हम सबसे अनुरोध करते हैं, givgeeta.com पे जाओ, GIVEGITA.com। फ्री में बोल रहा हूँ, मैं तो मार्केट तो कर नहीं रहा, मैं तो मार्केट भगवद गीता कर रहा हूँ। अपने आप को मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। givgeeta.com पे जाइए, डाउनलोड करिए आराम से, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सुनिए। अपने आप को कम क्यों करते हो, नॉलेज से बढ़ते ही हो। अगर नॉलेज नहीं होते तो कम रहते हो। अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया, सेवा में लगाया। सर, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।